येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामिति देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामुपगेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के प्रवर्तक संवाहक राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीजन, पंचदशी ग्रंथ का तृतीयदीप प्रकरण चल रहा है। इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के विधान को बता रहे थे। अस्तु वा केन शक्यते कर्म वारयितुं वद अति प्रसंगो मासीत स्वकर्मवश वर्तिना। तो जो कर्म है उन कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का वारण ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ये जो गीता वचन हैं ज्ञान अग्नि के द्वारा संचित क्रियमाण कर्मों का भस्म होता है। प्रारब्ध कर्म जो फलोन्मुख कर्म हैं उनका भोग के बाद ही उपशमन होता है। उसी को कहा ज्ञानिनो अज्ञान्यश्चात्र समय प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशो ज्ञानिना धैर्यात् मूढ़ा क्लेश्यति अधैर्यतः। प्रारब्ध कर्मणि यथा ज्ञानिनः तथा ज्ञानिनः समय, प्रारब्ध कर्म दोनों के समान हैं। जो पूर्व जन्म जन्मांतर कृत कर्मों से का जो प्रारंभ हो गया है, फलोन्मुखता हो गई है, उन फलोन्मुखता में जो जिसके कर्म होंगे उस प्रकार के देह संसर्ग से जायमान सुख दुख आदि का भोग करेगा। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के प्रारब्ध कर्म समान हैं, परंतु भेद इतना है ज्ञानिनः न क्लेशा धैर्या। ज्ञानी इस सांसारिक देह संसर्गिक देह और प्रकृति संसर्गित जो दुख हैं उन दुखों से उद्विग्न नहीं होता है, क्लिष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको धैर्य है। वो जानता है कि ये प्रारब्ध है, ये ज्ञान के द्वारा इसका क्षय नहीं होगा। ये शरीर भी अतात्विक है, शरीर सांसर्गिक दुख भी अतात्विक हैं, ये शरीर के माध्यम से भोग्य हैं। इस दृढ़ता के कारण ज्ञानी क्लिष्ट नहीं होता है, दुख का अनुभव नहीं करता है। और मूढ़ जो है, जिसको यह ज्ञान नहीं है कि ये जो मैं भोग रहा हूँ ये मेरे कर्म का फल है, यह ज्ञान न होने के कारण उस प्राप्त जो कर्म फल भोग रूप दुख है, उस दुख को प्राप्त हो करके धैर्यता न होने के कारण वो दुखी होता है। दूसरा उदाहरण उसी में दे रहे हैं। मार्गे गंत्रो द्वयोः शान्तौ समापायामपि दूरतां जानन् धैर्यात् द्रुतं गच्छेत् अन्यः तिष्ठति दीनधिः। मार्गे गंत्रो द्वयोः गन्तोः समायाम शांतौ अदूरतः। मार्ग में जाने वाले
दो गमिक हैं। दोनों गंताओं का समायाम शांतौ अदूरतः जानन धैर्यात् द्रुतं गच्छेत अन्यः तिष्ठति दीनधि। जब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही मार्ग में चल रहे हों तो समायाम शांतौ अदूरताम जानन, दोनों अत्यंत निकट गंतव्य स्थान हो गया है। इस शांति दोनों में समान रहती है कि गंतव्य हमारा प्राप्त होने वाला है। जान्य धैर्यात् द्रुतं गच्छेत अन्यः तिष्ठति दीनधि। तो एक में धैर्य है, धैर्य होने के कारण वो चाहता है कि जल्दी हमारे मार्ग की परिसमाप्ति हो जाए। मूढ़ है दीनधि, कैसे प्राप्त होगा, अभी तो दिखाई केवल दे रहा है। इस प्रकार की दीनहीन बुद्धि वाला जो मूर्ख है वो मूर्ख दीनता को प्राप्त होता है, और उसी में जो ज्ञानशील गंता है वो यदि निकट गंतव्य रहता है तो द्रुत गति से उस अपने गंतव्य की पूर्ति प्राप्त कर लेता है। साक्षात कृतात्मधिः सम्यग अविपर्य बाधितः किंचिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत आत्मानं चेत विजानीयात्। यह मंत्र है। जिसने आत्मा का साक्षात्कार, उसी प्रकार से इस कर्म मार्ग में, प्रारब्ध कर्म मार्ग में जिसने अपने जीवन में आत्मा का साक्षात जिसको हो गया है, साक्षात करता आत्मधि, आत्मज्ञान साक्षात्कार जिसको हो गया है आत्मा का, सम्यग अविपर्य बाधितः, और अविपर्य बाधा विपर्येण देहादि आत्मतत्व बुद्धिया बाधितः। जो विपर्य जिसमें नहीं रह गया, ताजे दिए साक्षात अविपर्य बाधिता विपर्येण देहादि आत्मतत्व बुद्धिया बाधितो न भवति। विपर्य के द्वारा जिसका वो आत्म साक्षात्कार अहम आत्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान का देहादि के विपर्य के द्वारा बाध नहीं होता है, वो किम इच्छन कस्य कामाय, न तो उसकी इच्छा रहती है न उसकी कोई कामना रहती है। अतः शरीरम अनुसंजरेत, किस कामना के लिए, किस हेतु के लिए शरीर का अनुज्वलन करे, अर्थात कोई काम वासना जब नहीं रह गई तो किसी कामना से कोई कर्म नहीं करता है, क्योंकि उस आत्मज्ञानी को देहादि जो विपर्य है, उस विपर्य न रहने पर जो बाधित हो गया है, विपर्य देहादि बुद्धिया न बाधितः, विपर्य के द्वारा देह एवं आत्मा इस ज्ञान के द्वारा जिसका आत्मनिश्चय बाधित नहीं होता है, ऐसा जो प्रमाता है, अध्येता है, उसकी न कोई इच्छा रहती है और न कोई कामना रहती है। तो कामना और इच्छा न रहने के कारण उस शरीर रूप जो प्रारब्ध है
उसी का अनुज्वरण करता है, उसी को ये सोचता है कि जब तक ये प्रारब्ध है तब तक ये प्रारब्ध की परिसमाप्ति की ही केवल कामना रहता है, परिसमाप्ति की ही केवल इच्छा रखता है कि कब ये हमारा प्रारब्ध समाप्त हो और विदेह कैवल्य को प्राप्त हो। जगन मिथ्यात्वधि भावात् अक्षिप्तौ काम्य कामुकौ तयोरभावे संतापः साम्येत निस्नेह दीपवत्। जगत मिथ्यात्वधि भावात्, जगत में मिथ्यात्व बुद्धि हो गई है जिसकी, उस जगत मिथ्यात्व बुद्धि के द्वारा आक्षिप्तौ काम कामुकौ, काम और कामना, काम्यस्य कामुकस्य काम कामुकौ तयो अक्षिप्तौ निरस्तौ। न उसकी कोई काम रह जाती है, कामना रह जाती है। जब जिस जगत की कामना करना है, जिस जगत की कामुकता है, वो जगत में ही जब मिथ्यात्व बुद्धि हो गई तो मिथ्याभूत जगत की न कोई कामना रहती है न कामुकता रहती है, दोनों आक्षिप्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। और जब उनका निराश हो गया तयोर अभावे, जब कोई काम नहीं है, कामना नहीं है और कामुकता नहीं है, तो काम या कामुकता ही संताप के दुख के हेतु हैं। किसी वस्तु की कामना करिए, वो वस्तु की प्राप्ति न होने पर संताप अवश्यम भाव है। अतः कामुकत्व जब तक रहेगा तब तक कोई न कोई संताप रहेगा। अकाम और कामुकता का यदि निराश हो गया तो संतापः साम्येत, संताप जो दुख है, संताप दुख के भी समन हो जाता है। जिस प्रकार से दीप का स्नेह तैल यदि समाप्त हो जाता है तो अपने आप दीप बुझ जाता है, उसी प्रकार से जो काम है, कामना है और जो कामुकता है, यही दोनों संताप के हेतु हैं। जब तक कामना रहेगी तो इसी को गीता में कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः कामस्तेषुपजायते कामाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यते। कामना ही संताप का हेतु है। जिसको कुछ कामना नहीं है उसको कोई संताप की बात नहीं है। छोटी से कामना की पूर्ति होने पर उत्तर उत्तर कामनाएं बढ़ती रहती हैं और उन कामनाओं की प्राप्ति के लिए हमेशा पुरुष तत्पर रहता है और उन कामनाओं की पूर्ति न होने पर संताप को प्राप्त करता है। परंतु जब काम्य कामुकता का निराश हो जाता है तो अपने आप संताप, जब कारण ही कामना रूप कारण ही नहीं रहेगा तो कामना पूर्ति के लिए या न पूर्ति होने पर होने वाला जो संताप है वो अपने आप शमित हो जाता है। गंधर्व पत्तने किंचित नैन्द्र जालिकादि निर्मितम जानन कामये ते किंतु जिहासति हसन्नितम। अब यदि उनको कोई वस्तु की प्राप्ति की इच्छा कहा कब होगी? गंधर्व पत्तने, गंधर्व नगर,
किंचित नैन्द्र जालिक निर्मितम। ये गंधर्व नगर के समान हैं। ये इंद्रजालिक मायावी जो जादूगर है, जादूगर के ये जो जादूगर हम लोक में देखते हैं जो खेल दिखाता है, उस जादूगर के द्वारा निर्मित वस्तु में कोई यथार्थता, कोई मोह नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब अतात्विक है। इस प्रकार से यदि जगत के विषय में यह ज्ञान आत्मज्ञानी को जब मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है, तो उस जगत को भी जादूगर की जादू के समान जानता है, अथवा गंधर्व पत्तन, गंधर्व नगर कहते हैं उसको, प्रेत जो बाजार है उसको गंधर्व नगर कहते हैं। वो न रहते हुए भी भाषित होता है। दूसरा दृष्टांत यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है, जैसे मरु में मरीचि किरण की जल रूपता हो जाती है। मरुस्थल में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उन सूर्य किरणों में की जल रूपतया उन सूर्य किरणों की जल रूप में प्रतीति होती है, परंतु वो तात्विक है। जब तक ये ज्ञान नहीं है, ये जल नहीं है, तब तक ये जल है, ये जब तक ये बुद्धि होती है तब तक उस मरुमरीचि रूप जल पर की लिप्सा रहती है और उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ता है। जब ये ज्ञान हो जाता है ये जल तो नहीं है, अपितु सूर्य की किरणें ही जल के रूप में भासित हो जाती हैं, तब उस जल की लिप्सा नहीं होती है। जब तक इस संसार में ये बुद्धि रहती है, ये संसार तात्विक है, सुख का साधन है, लोक लोकांतर जो सुख हैं, स्वर्ग आदि सुख हैं, उनका साधन है, स्वर्ग आदि तात्विक हैं। ये जब तक ज्ञान रहता है तब तक ऐहिक कर्म और में प्रवृत्ति होती है। यद्वा इस लोक में फल भोग निमित्तक जो कर्म है उनमें प्रवृत्ति होती है, और पारलौकिक जो सुख है, स्वर्ग रूप सुख है, उसके साधनभूत याग आदि में प्रवृत्ति होती है। परंतु जब ये ज्ञान हो जाता है कि स्वर्ग भी तात्विक नहीं है, क्योंकि कर्मजन्य हैं, और ये भी तात्विक नहीं है, ये सब माया जाल है, मायावी का एक वो खेल है, अतात्विक है। जब ये बुद्धि हो जाती, जानन कामयते किंतु जिहासति हसन निधम। जब ये ज्ञान हो जाता है तो कामना होती भी है, यदि उसकी लिप्सा होती भी है, परंतु उसके परित्याग करने, हंसते हुए परित्याग कर देता है, न प्राप्त होने। यही आत्मज्ञानी और अनात्मक ज्ञानी का भेद है। अनात्मक ज्ञानी वास्तविक मान करके कामना करता है और उसके परित्याग में उसको दुख होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी है वो आत्मज्ञानी को जगत में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाने के कारण, जगत में अतात्विकता का ज्ञान होने के कारण वो जादूगर के जादू का खेल समझ करके उसमें प्रवृत्त होता है। अपात रमणीयेषु भोगेस्येवं विचारवान नानुरज्यति किंतु एतान दोष दृष्टा जिहासति। इसी प्रकार से आपात रमणीय जो हैं, प्रतीत मात्र से जिनमें रमणीय लग रहे हैं, जो लौकिक सुख हैं,
ये लौकिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, अपितु ये सुख स्वरूप जो आत्मा है उसके प्रतिबिंब भूत हैं, अतात्विक सुख। परंतु जब तक जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जल में भरे हुए जल में प्रतिबिंबित सूर्य को ही यथार्थ मानता रहता है, तब तक उसी को सूर्य ज्ञान मान करके उसमें प्रवृत्ति है। परंतु जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये तो जल है, इसमें जो होने वाला प्रतिबिंब है, ये तो जो सूर्य है ये सूर्य नहीं है, अपितु सूर्य का प्रतिबिंब है। तो जब तक इस प्रतीत मात्र से जो रमणीय जो भोग जात है, इस भोग जात में अपात रमणीय सुभोगे से एवं विचार, जब तक यह विचार नहीं होता कि ये भोग जात वास्तविक सुख नहीं है, न सुख का साधन है। सुख तो आत्मरूप है और उसका साधन आत्मज्ञान है, शास्त्रोपदेश है, तब तक उसमें अनुरक्ति होती है। इस प्रतीत मात्र से रमणीय जो सुख हैं, भोग हैं, इनमें प्रवृत्ति होती है। परंतु जब तू एतान दोषान दृष्ट्वा, जब इनमें दोष देखता है, ये तो वास्तविक नहीं है, ये तात्विक नहीं है, तब जिहासति, तब संपूर्ण आपात रमणीय जो भोग हैं उनका परित्याग कर देता है, क्योंकि यह तात्विक वस्तु का ग्रहण कोई नहीं करना चाहता। जब इन भोग साधनों में आतात्विकता का ग्रह हो जाता है शास्त्रोपदेश के द्वारा, तो पुनः उनमें भोगों में न भोग साधनों में अनुवृत्ति नहीं होती। अर्थानाम अर्जने क्लेशः तथैव परिपालने नासे दुःखम वे दुःखम धिग अर्थान क्लेश कारिणः। कहा अर्थ जो संपूर्ण भोग का साधन, अर्थ द्रव्य जिसको कहा गया है, वो द्रव्य में बता रहे हैं कि द्रव्य में दुख ही दुख है। अर्थानाम द्रव्याणाम या विषयाणाम अर्जने क्लेशः, उनको एकत्रित करने में क्लेश है। एकत्रित हो जाने पर उन अर्थों के परिपालन में क्लेश है। क्यों? जो अधिक जब धन हो जाता है, उस धन को हम कैसे रक्षित करें, कहाँ रखें कि कोई जान न पाए, चोर न जान पाए, नहीं चुरा ले जाएंगे, तथा राज्य सरकार को भी परिज्ञान नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी जांच होने लगेगी। यह आपका जो उपार्जित धन है, इस उपार्जित धन का कौन स्रोत है। यदि हम वास्तविक स्रोत नहीं बता पाए कि किस स्रोत से ये धर्म हमको प्राप्त हुआ है, तो हमको दुख होगा। इसलिए वो जो उपार्जित धन है, उसके परिपालन में भी दुख है, और नष्ट हुआ तब भी दुख है, बे होने पर भी दुख है। इस प्रकार के जो अर्थ हैं, जिन अर्थ लोलुपता से अनेक अनर्थ कर्मों का अनुष्ठान अज्ञानी लोग करते हैं, क्लेश कारिणः, एक क्लेश कारक ही धन है। उपार्जन में क्लेश, परिपालन में क्लेश, नाश में क्लेश, व्यय में क्लेश, ऐसा जो धन है, उस ऐसे धन को धिक्कार है। इसलिए धन की लिप्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन
सभी प्रकार से क्लेश का कारण है। मांस पांचालिकायास्तु यंत्रलोले पंजरे स्नायस्थि ग्रंथशालिन्या स्त्रियः किमपि शोभनम। दूसरी बात, जिस कामुक व्यक्ति की स्त्रियादि संभोग में प्रवृत्ति होती है, उसके लिए धार्मिक अधार्मिक सभी कार्यों को वो करता है और अनर्थभागी होता है। उसमें कहना चाहिए मांस पांचालिका। मांस पुतलिका, पांचालिका माने पुतलिका। मांस की बनी हुई एक पुतली है, पुतलिका है, एक आकृति है, एक मूर्ति है। यंत्र लोले अंग पंजरे, जिसमें ऐसी जो योषित है उसके अंग पंजरे अंगानी पंजरम नीडम तस्मिन शरीरे। यंत्रलोले यंत्रवत चंचलशीले, यंत्र के समान चंचलशील, जो जिसके अंग पंजर हैं, अंग नीड है, अंग शरीर है, वो शोभन जो प्रतीत होता है, तो सोचना चाहिए कि मांस जो पंचलिका है, मांस की जो पुतलिका है, उस मांस पुतलिका में जो शोभनता प्रतीत होती है, वो कैसे उसको शोभन माने, अच्छा माने। क्योंकि मांस भी तात्विक नहीं है और उस पुतलिका भी उसकी तात्विक नहीं है, और उस मांस पुतलिका रूप जो योषित है, उसके अंग शरीर में शोभन जो सुंदरता जो आप समझ रहे हैं, सुख का साधन जो समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा अधिक अज्ञानता नहीं हो सकती। एवं आदेशु शास्त्रेषु दोषा सम्यक प्रपंचिताः विमर्शन ननिशम तानि कथम दुखेषु मज्जति। इस प्रकार से एवं आदिषु शास्त्रेषु, आदि शास्त्रे शब्देन त्वं मांस रक्त वाष्पासु पृथक पृथक कत्वा। त्वचा क्या क्या उसमें है, उस स्त्री में त्वक है, मांस है, रक्त है, वाष्प है, जल है। इनको यदि अलग अलग देखा जाए तो समालोचना करने पर किम रम्यम, इसमें क्या रमणीय है? त्वच रमणीय है कि मांस रमणीय है कि रक्त रमणीय है कि मज्जा रमणीय है कि जल रमणीय है? तो शास्त्रेषु दोषः सम्यक प्रपंचितः। तो त्वग्मास आदि में सभी में शास्त्र का ने सम्यक दोष प्रदर्शित कर दिया है। सभी दोष युक्त हैं, कोई अदुष्ट नहीं है। ऐसा विमर्श करता हुआ हमेशा तानि कथम दुखेषु मज्जति, इन सभियों को ऐसा विमर्श कर लेता है शास्त्र के द्वारा कि कोई तात्विक नहीं है। त्वग मांस रक्त मज्जा आदि तात्विक नहीं है, तो उनसे जो निर्मित है वो भी तात्विक नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाता है तब न कथम दुखेषु मज्जति, तब वो दुख में मग्न कैसे हो सकता है। क्षुधया पीड्यमानोपि न विषम आत्तुमिच्छति, मिष्टान्न अध्वस्तत्र जानन नाम मूढ़ः तज्जिघ्षति। दूसरा उदाहरण दिया कि विषय भोग में कि
क्षुधा से अत्यंत पीड़ित भी हो तब भी विष नहीं खाना चाहता। जब ये ज्ञान हो जाता है ये विष है या विष सम्मिलित अन्न है, तो कितना भी मधुर अन्न न दिखाई देता हो परंतु उसको नहीं खाता है। और क्या छोड़िए, यदि किसी को शुगर की बीमारी हो गई है, शर्करा की बीमारी हो गई है, उसके लिए जो मधुर है, सबसे प्रिय जो रस मधुर है, वो मधुर रस उसके लिए वर्जित है। अतः वो मधुर रस में भले ही आस्वाद अच्छा हो परंतु उस मधुर रस को वो नहीं खाता। मिष्टान्न अध्वस्तादर्ति, इस प्रकार से स्वयं अंगूठा विवेके मिष्टान्न भोजने ध्वस्ता विनष्टा तृढ़ तृष्णा आकांक्षा। और जो अमूढ़ है तो वो अमूढ़ उसी मिष्टान्न भोजन के द्वारा ध्वस्त होता है, विनष्ट होता है। जो ज्ञानी है वो ये समझ लेता है कि मेरे लिए ये हानिकारक है, अतः वो मिष्टान्न का भक्षण नहीं करता। अन्य जो मूर्ख है तो वो मिष्टान्न का अध्वस्त तृढ़ उस मिष्ठान भोजनेन ध्वस्तः विनष्टः तृष्णा आकांक्षा यस्य, जिसकी मिष्ठान भोजन से तृष्णा को शांत करने वाला जानन अमूढ़ तज्जिघ्सते, ये जानता हुआ कि ये विष है परंतु फिर भी विष जानते हुआ न जिगर से ना तुम जो खाता है वो विनष्ट होता है। अतः यह जो संसार है, ये संसार में जब त्याग बुद्धि जिसको हो गई है, यह सर्वथा अनर्थभूत है, वो पुनः संसार संग्रह के लिए कर्म का अनुष्ठान नहीं करता है। और जो मूढ़ है उसको अत्यंत लिप्सा है कर्म भोग की, और कर्म भोग की अत्यंत लिप्सा है। इन भोगों से जो उत्तम भोग स्वर्गीय जो भोग हैं उनको शास्त्रों से जान करके उन भोगों के लिए पुनः कर्म करता है। अतः वो जिघत्सति जानन न अमूढ़ः, ऐसा जिसको ज्ञान का नहीं है, ऐसा जो मूढ़ है, जो अमूढ़ है, ऐसा ज्ञान करते हुए उसका भक्षण नहीं करता है। क्योंकि ये मिष्टान्न जो है विष युक्त है। ये जो संसार है, संसार आज सुख दे रहा है परंतु ये सुख नहीं है, ये दुख का ही कारण है। ऐसा जिसको ज्ञान होता है वो संसार भोग की लिप्सा उसकी नहीं है। प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगेषु इच्छा भवेद् यदि क्लिश्यन्नेव तदाप्येष भुङ्क्ते विष्टिगृहीतवत्। मान लीजिए प्रारब्ध कर्म वसात भोग में इच्छा हो गई, भोग इच्छा ही हो जाती है। यदि कोई ऐसा प्रारब्ध कर्म है जो प्रारब्ध कर्म के प्रबलता से ज्ञानी की भी इच्छा यदि भोग इच्छा हो जाती है तो क्लिश्यन एवं तथाप्येष भुङ्क्ते विष्टि गृहीतवत्। विष्टि गृहीत, फिर भी विष्टि माने कीड़ा। जिस प्रकार से कीड़ा किसी वस्तु को गृहीत करता है और वो तत्सत्याम इच्छायाम प्रीति पुरस्सरम न भुङ्क्ते, फिर भी वो यदि इच्छा हो जाती है तब भी वो ज्ञानी
उसमें उसकी प्रीत पुरस्सर उसका भोग नहीं करता है। अपितु घूमते बिष्टि गृहीतव। कीड़ा बिष्टि पदार्थो ही बेठ इति महाराष्ट्र प्रसिद्धा गृहीता धृता इति। बेठ बिष्टि पदार्थ के समान, जिसमें इच्छा न होते हुए भी जिसको खाया जाए, ऐसे पदार्थ के समान इस संसार जो भोग है उसका उपभोग करता है। भुंजाना व अपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः नाद्यापि कर्म न छिन्नम इति क्लिश्यन्ति संततम। अब जब उसको ज्ञान है और वो कर्म का भोग करता है तो उसको क्या होता है? भुंजाना भी बुधाः श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः, जो श्रद्धावान हैं ऐसे कुटुंबी यदि भोग करते हैं तब भी उनको क्या बोध होता है? नाद्यापि कर्म न छिन्नम, अभी भी हमारे कर्मों का, कर्म फल भोगों का नाश नहीं हुआ, अतः क्लेश ही होता है। यदि कोई लिप्सा होती है या उपभोग करता है तो उपभोग करने के बाद यही उसको ज्ञान होता है, ज्ञानी को, कि अभी तक हमारे जो कर्म फल भोग हैं उनका नाश नहीं हुआ। यही इतने के वो क्लेश रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि कब हमारे प्रारब्ध समाप्त हो। तो अद्यापि कर्म न छिन्नम इति क्लिश्यन्ति नायं क्लेशोऽत्र संसारतापः किंतु विरक्तता भ्रांति ज्ञान निदानो हि तापः संसारिकः स्मृतः। अयं क्लेशः नाद्यापि कर्म न छिन्नम इत्येवं मनुता तापकः संसार तापो न। जब ये ज्ञान हो जाता है कि अयं नायं क्लेशः संतापः किंतु विरक्तता, ये क्लेश संसार तापः क्लेशः न, संसार का जो ताप है वो किंतुवत संसारे विरक्तता माने आसक्ति रहितता, तापत्वाभाव, ये आसक्ति रहिता ही इसका कारण है। भ्रांति ज्ञान निदानो हि तापः, क्योंकि भ्रम जो सांसारिक ताप है भ्रांति ज्ञान कारणक है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है। अतः विवेक ज्ञान मूलत्वात् न तथा विवेक। तो ये ताप कब तक होगा? जब तक भ्रांति ज्ञान रहेगा। ये संसार वास्तविक है ऐसा समझ करके जो भोग करता है और संसार के भोग साधनों का अन्वेषण करता है, उसी को यह सांसारिक दुख होता है। और जिसको यह ज्ञान हो गया है कि यह संसार तात्विक नहीं है, अतात्विक है, ये भोग अतात्विक है, अतात्विक बुद्धिया जो इस भोग का उपभोग करता है उसको क्लेश नहीं होता है। विवेकेन परिक्लिश्यन् अल्पभोगेन तृप्यति अन्यथा अनंत भोगेपि नैव तृप्यति कर्हिचित्। जब विवेक हो जाता है, विवेकेन परिक्लिश्यन् अल्पभोगेन तृप्यति, विवेक ज्ञान जब हो जाता है, ये संसार भोग साधन ये सभी अतात्विक हैं, मिथ्याभूत हैं,
आत्मा ही तात्विक है, जिस आत्मा से नियंत्रित और आत्मा से प्रकाशित ये है। इस प्रकार का विवेक रहने पर परिक्लेशन अल्पभोगेन, तो ये विवेक ज्ञान से जब उसको परिक्लेश ये रहता है कि ये परिक्लेश का कारण है, ये दुख का कारण है, अल्पभोगेन तृप्यते, अधिक भोग की उसकी आकांक्षा नहीं। जिनको विरजा प्राप्त हो गई है, ऐसे विरक्त उतने ही भोग की आकांक्षा रखते हैं जितने के द्वारा दिनचर्या रह सके। अल्प भोगेन तृप्यते अन्यथा अनंत भोगेन, यदि विवेक ग्रह जिनको नहीं हुआ है तो अनंत भोग के साधन एकत्रित करने के बाद भी और उनको तृप्ति नहीं होती। अपने जन्म के लिए, अपने जीवन के लिए धन इकट्ठा है, पुत्र के लिए भी इकट्ठा है कि नहीं, पौत्रों के लिए इकट्ठा है कि नहीं, इतनी धन संपत्ति हम एकार्जित कर लें कि हम सभी से धनिक हो जाएं। अतः अनंत भोग में भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। कितनों संपत्ति भोग के साधन उपार्जित हो जाने पर उसको तृप्ति नहीं होती है। क्यों? विवेक ग्रह नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं है कि अतात्विक है, तब तक कितना भी उपार्जन हो जाए, उपार्जित भोग साधन से, अर्थ से तृप्ति नहीं होती। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूएव अभिवर्धते। उसी का दृष्टांत से कह रहे हैं, कामः कामानाम् उपभोगेन न साम्यते। कामों का उपशमन, कामों का उपशमन उपभोग के द्वारा नहीं होता है। जिस प्रकार से हविषा कृष्ण वर्तमा नाम बंधी, कृष्ण वर्तमा जो बंधी हैं वो घृतादि आहुति के द्वारा उसकी अभिशांति नहीं होती है, अपितु उसकी और अतिवृत्ति होती है। अग्नि का को कोई सोचे कि इसको हम तृप्त कर दें काष्ठ आदि ईंधन के द्वारा, हवि के द्वारा, तो उसको वो अग्नि जो है बढ़ती ही है, उसकी क्षुधा और बढ़ती है। उसी प्रकार से कोई कहे कि उपभोग के द्वारा कामों की का समन हो जाए, ऐसा नहीं। एक उपभोग प्राप्त होने के बाद अन्य उपभोग की इच्छा रहती है। अतः उपभोगों के द्वारा कामनाओं की शांति नहीं होती है। कामना की शांति विवेक ज्ञान से ही होती है। जब ये विवेक ज्ञान हो गया, ये जो कामना है और यदि विषय कामना है, वो विषय भोग आदि सब मिथ्याभूत हैं, अतात्विक हैं, ये जब ज्ञान हो जाता है तो यथेच्छित भोग के द्वारा तृप्त हो जाता है। क्योंकि यथेच्छित भोग ज्ञानी के लिए भी आवश्यक है। क्यों? उसको आत्मज्ञानी को भी जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है, तो शरीर रक्षणार्थ वस्त्र की, आवास की एवं भोजन आदि की आवश्यकता होती है। मिल गया तो मिल गया, जितना मिल गया उतना उसी को समझता है कि मेरे अदृष्ट में इतना ही है और उसी से उसकी तृप्ति हो जाती है। संचय किसी भी पदार्थ का वो नहीं करता। कल क्या होगा, कल के क्या रखना है, ऐसा वो नहीं होता, अपरिग्रही होता है। अप्रगृही उसको कहते हैं
जो एक दिन से अधिक के भोग का साधन अन्नादि का अपने घर में नहीं रखता। अब वो अपरिग्रही तभी हो सकता है जब ज्ञान हो, नहीं कितना परिग्रह करेंगे हम लोग। 1-2 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए अपनी व्यवस्था किए हुए हैं, फिर भी और किस प्रकार से यह और धन हमको प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए, एक पद से दूसरा पद, तीसरा पद, क्या हो जाएगा उससे? लोग जानेंगे, प्रतिष्ठा होगी। क्या हो जाएगी प्रतिष्ठा? यह प्रतिष्ठा, पद जो भी हैं ये सब अतात्विक हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक किसी प्रकार से पद प्राप्ति के लिए कितना अनर्थ करना पड़े, द्रव्य करना पड़े, कत्ल करना पड़े, परंतु पद हमको मिल जाए, उस पद से हम उस पद का उपभोग करें, प्रतिष्ठा का भोग करें। यह लोक ही जो व्यर्थ है तो लोक की प्रतिष्ठा कहाँ से तात्विक होगी? जब तक यह शास्त्रोपदेश से जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तक अनेक पदों को विद्या प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर भी पद प्रतिष्ठा की लालसा बनी रहती है और उनके लिए हमेशा दौड़ता रहता है। परिज्ञाय उपभुक्तो ही भोगो भवति तुष्टये, विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरता। कहा कि उपभोग परिज्ञाय उपभोक्तः भोगः भवति तुष्टये। वो भोग, वो उपभुक्त भोग तुष्टि के लिए होता है जिसका परिज्ञान उसने कर लिया है। यह अतात्विक है, परंतु इस अतात्विक भोग के बिना प्रारब्ध वशात जो मेरी दिनचर्या है, वो दिनचर्या इस प्रारब्ध वशात प्राप्त दिनचर्या के लिए ये हमको उपभोग करना है। ऐसे जो उपभुक्त भोग है वो तुष्टि का कारण होता है। और यदि परिज्ञान नहीं है तो उपभोग हो जाने के बाद भी अन्य भोगों की अभिलाषा रहती है, तुष्टि कभी नहीं होती है। एक पद प्राप्त होने पर दूसरे पद की, दूसरे पद से तीसरे पद की, इस प्रकार से इंद्र से लेकर के ब्रह्मा के पद तक अभिकांक्षा मनुष्य की रहती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इतने में क्या होगा जब तक 10-15 हजार करोड़ की संपत्ति न हो। इस प्रकार से उपभोग जो मैंने भोग लिया, इससे उत्कृष्ट उपभोग मुझको प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार की जो जब तक परिज्ञान नहीं है तब तक भोग तुष्टि के लिए नहीं होता है। अभिज्ञान सेवितः चोरः मैत्रीमेव न चोरता। चोरः अयं चोरः इति ज्ञात्वा तेन सह वर्तमानस्य पुरुषस्य न चोरो भवति किंतु मित्रता। जब ये ज्ञान हो जाता है यह चोर है, जब चोर विज्ञान सेवितः ज्ञान कर लिया, विज्ञान करने के बाद उसको जब मित्र मान लिया, वो मित्र जब हो गया चोर तो वो चोर नहीं रहेगा। उसी प्रकार से संसार चोर जैसा दुष्ट जो संसार है, दोषयुक्त जो संसार है, इस संसार के जब स्वरूप को जान लिया ये तो दुष्ट है, ये चोर है, तब उसका चोर के समान दुख का साधन नहीं हुआ। मनसो निगृहीतस्य लीला भोगो अल्पकोपि यः तमेव आलब्ध विस्तारम क्लिष्टत्वाद बहुमन्यते। इसी प्रकार से मनसा निगृहीतस्य लीला भोगः अल्पकोपि यः,
मनसः निगृहीतस्य भोगाभ्यासेन वशीकृतस्य मनसः, निगृहीतस्य मनसः, जिस योगाभ्यास आदि के द्वारा, शास्त्र आदि के द्वारा जिसका मन निगृहीत हो गया है, ऐसा जो पुरुष है उसको लीला भोगो अल्पकोटि, उसके लिए लीला भोग लीला अनुभव, जो अल्प भी जो लीला भोग है, लीला अनुभव है, ये संपूर्ण परमात्मा की लीला रूप है। ये लीला रूप भोग अल्प भी प्राप्त होने पर तमेव आलब्ध विस्तारः, उसी का विस्तारम क्लिष्टत्वाद, तमेव आलब्ध विस्तारम क्लिष्टत्वाद बहुमन्यते, उसी को अत्यंत विस्तीर्ण मान करके और उसी को सब सोचता है यही तो बहुत है। तमेव भोगम क्लिष्टत्वाद दोषयुक्तत्वाद, उसी भोग को क्लिष्ट जब मान लेता है तो अधिकम त्वेन न जानाति, जब जो मुझको प्राप्त है भोग ये भी क्लेश का जब कारण है तो उससे अधिक भोग की न अभिकांक्षा होती है, न भोग निमित्तक कोई कर्म करता है। बद्ध मुक्तो मह्योपालो ग्राम मार्गेण तुष्यति, परे न बद्धो न क्रांता न राष्ट्रं बहुमन्यते। बद्ध मुक्तः महीपालः निगृहीतस्यापि मनसः स्वल्पेनापि भोगेन तृप्तिर्भवति। निगृहीत मन का स्वल्प भोग के द्वारा तृप्ति कैसे हो जाती है, जैसे बद्ध मुक्तः महीपालः। कोई राजा है, जो राजा पहले किसी प्रकार से बंध गया, बंधने के बाद पुनः मुक्त हो गया, तो अब जिस राजा का वैभव चक्रवर्ती राजा था, और चक्रवर्ती राजा यदि बंध गया, उसका राज छिन गया, और वो राजा जिसने राज को उससे छीना है उसको कह देता है जाइए तुम्हारे जीविका के लिए मैं 1 ग्राम दे रहा हूँ, तो उसी 1 ग्राम से ही संतुष्ट हो जाता है। परे न बद्धो न क्रांता, और जो बधा नहीं है राजा, वो ऐसा राजा और दूसरे राजा के द्वारा क्रांत नहीं है, वो अपने राज्य से ही संतुष्ट नहीं होता है, अपितु अन्य राज्यों को लिए भी अभिकांक्षा रखता है। ये राज्य भी मेरे अधीन हो जाएं, ये राज्य भी मेरे अधीन हो जाएं, तो उसके लिए संपूर्ण राष्ट्र भी तो उसका कारण नहीं होता है, क्योंकि वो बधा हुआ है ना। पर यही माने दोषों से बद्ध है, तो दोषों से बद्ध है, बद्ध हो करके परई न बद्धा, जिसको बंधक ज्ञान ही नहीं है, ऐसा जो पुरुष है, और ये संसार बंध का कारण है ये भी जो ज्ञान जिसको नहीं है, तो वो जितना भी सांसारिक भोग उसको प्राप्त हो जाएं, वो उसको बहुत नहीं मानता है, उसको वो अल्प ही मानता है, और उससे और अधिक प्राप्ति की इच्छा रखता है। इति सम। हरि ओम।